दोस्तों एक ही कैटेगरी है स्मार्टफोन की जहां पे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, अच्छे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं एंड रिकमेंडेबल फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। ये जो 50,000 रुपीज की प्राइस रेंज है ना, अगर आपको अभी स्मार्टफोन्स लेने हैं, थोड़ा बजट कम होगा फिर भी स्ट्रेच कीजिए बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट ग्रेट स्मार्टफोन्स इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। और प्राइस जो है ना ये बढ़ रहे हैं, मैं पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूँ, प्राइजेस बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको फोन लेना है प्लीज बाय इट राइट नाउ, डोंट वेट फॉर बीबीडी सेल या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, क्योंकि प्राइजेस अगर आपको लग रहा है कि उस टाइम कम होने वाले हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं दोस्तों। अगले 12 से 18 महीने आई डोंट सी स्मार्टफोन प्राइजेस फॉलिंग, याद रखिए। और ये जो वीडियो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली जिन्हें नए फोन्स लेने। आज आपको बताने वाला हूं 8 अलग अलग स्मार्टफोन्स अलग अलग यूज केसेस के लिए अंडर 50,000। अगर आपका बजट 40 से 50,000 के बीच में तो डेफिनेटली आप ये वीडियो देखिए। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं ना उन्हें परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो गेमिंग करते हैं। गेमिंग ही आपका फोकस है तो मैं आपको iQOO 15R सजेस्ट करूंगा। ये आपको 45-48,000 की प्राइस रेंज में मिलता है। 8256 वेरिएंट है, लेकिन 8 Gen 5 प्रोसेसर आता है जिसका उसको 3.1-3.2 मिलियन के करीब है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस प्राइस रेंज। साथ में ओरिजिन ओएस मिलता है, ठीक ठाक है। देखिए इसका जो कैमरा है इज नॉट ऑल दैट ग्रेट, 50+8 है, बट बड़ी बैटरी दैट इज 7600 mAh बैटरी एंड ग्रेट परफॉर्मेंस, ये दो चीजें आपको डेफिनेटली मिलती है। गेमिंग के लिए Q2 चिपसेट भी, एक्स्ट्रा चिप भी मिलती है, सो दैट इज देयर। बट अगर परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत आपको ऑलराउंड फोन चाहिए, थोड़ा कैमरा भी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी के साथ इसी प्राइस रेंज में आपको अभी अभी जो लॉन्च हुआ है Motorola Edge 70 Max मिलेगा। इसमें भी 8 Gen 5 आता है, इसका भी अंदर स्कोर 3 to 3.1 मिलियन है। 8256 वेरिएंट मिल रहा है आपको। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलने वाला है। इसमें भी बड़ी बैटरी है, बट डिफरेंस इज आपको iQOO 15R में वायरलेस चार्जिंग नहीं मिल रही, इसमें 25 वॉट वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिलने वाली है। एंड मेरे हिसाब से ओरिजिन ओएस से ज्यादा अच्छा मैं Hello UI को सजेस्ट करूंगा, विच इज गुड। एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी अच्छा है Motorola Edge 70 Max। ये भी आपको अबाउट 48, 49, 999, 50,000 के नीचे मिल जाएगा। तीसरा फोन जो है ना, मैं थोड़ा बहुत कैमरा फोकस करूंगा, बट एक ऑलराउंड कह सकते हैं इसे, Motorola Edge 70 Pro Plus। मेनली आपका बजट नियरली 45,000 है, 50 तक आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, तो इसके पास देख सकते हो Edge 70 Pro Plus। 50+50+50 मेगापिक्सल का कैमरा आता है और 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो है एंड 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी आता है। सो वेरी वर्सेटाइल सेटअप, गुड कैमरा सेटअप डेफिनेटली आप देख सकते हो। एंड 12256 वेरिएंट आपको मिल रहा है, 8256 की जगह पे 12256 मिल रहा है। एंड इसमें Dimensity 8500 Extreme ये प्रोसेसर आता है जिसका अंदर स्कोर 2.2-2.3 मिलियन के करीब है। तो परफॉर्मेंस में थोड़ा कम है, बट बाकी चीजें स्पेशली कैमरा आपको ज्यादा मिल रहा है, उसकी वजह से आप देख सकते हो IP6869 है, Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन है। बैटरी भी 6500 mAh की, मतलब 7000 या उससे ज्यादा नहीं है, बट बैटरी भी आपको 6500 mAh की मिल रही है। सो डिसेंट बैटरी, 90 वॉट चार्जिंग, इसमें भी 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग मिल रहा है। सो एज अ ओवरऑल पैकेज भी इंक्लूडिंग गुड कैमराज एंड 3.5x पेरिस्कोप, यू कैन गो फॉर Moto Edge 70 Pro Plus। अब दोस्तों बहुत लोग कैमरा परफॉर्मेंस नहीं, उनको चाहिए कि मैं एक बार फोन लूंगा और 5-7 साल तक इस्तेमाल करूंगा। जी हाँ, एक फ्यूचर प्रूफ फोन चाहिए, लॉन्ग फोन चाहिए जिसे आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंडेबल फोन चाहिए। तो एक्चुअली में Samsung Galaxy S25 FE इज अ गुड चॉइस। हाँ, Exynos 2400 ये प्रोसेसर आता है जिसका अंदर स्कोर 1.2 मिलियन, 1.75 मिलियन तक आता है, बट ओवरऑल One UI आता है विच इज वेरी वेरी डिपेंडेबल, अच्छे फीचर्स मिलते हैं। 4900 mAh की बैटरी है, 45 वॉट चार्जिंग है, One UI 8 आता है, 7 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं। आपको Android 15 मिलता है, बट टिल Android 22 आपको इसके अपडेट्स मिलने वाले हैं। एंड सैमसंग का फोन है, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा, एक फ्यूचर प्रूफ 5-7 साल तक आपको एक फोन इस्तेमाल करना है, वो देख रहे हो तो Samsung Galaxy S25 FE। और ऐसा नहीं कि कैमरास वगैरह खराब है, S25 FE है, सैमसंग का फोन है, सो डिसेंट कैमरा सेटअप भी आपको मिलता है। अब आपको एक ओवरऑल पैकेज चाहिए तो मैं OnePlus 13, जी हाँ ये थोड़ा पुराना फोन है, बट फिर भी अभी मेरे हिसाब से जबरदस्त है। आपको जबरदस्त QHD प्लस डिस्प्ले मिलता है, 6.82 इंच का, यस 2K डिस्प्ले है, 50+50+50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 3x टेलीफोटो मिलता है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी है, एंड इट इज अ डिसेंट कैमरा सेटअप, अच्छे फोटोज भी निकालता है। इनफैक्ट OnePlus 13 का हमारा वीडियो जाके देखिए, आपको पता चलेगा। 12256 वेरिएंट है, 6000 mAh की बैटरी है, 100 वॉट चार्जिंग है एंड 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और ये आपको 50,000 के नीचे मिल जाएगा, कभी कभी 51-52 होता है, लेकिन ऑफर्स के साथ 50,000 में मिल रहा है। OnePlus 13 मेरे हिसाब से एक ओवरऑल बेस्ट पैकेज कहूंगा। यस हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, Oxygen OS है इसके अंदर जो अब Color OS से रिप्लेस होगी। यस, नेक्स्ट अपडेट जो आएगा इसके अंदर दैट विल बी Color OS, बिकॉज Oxygen OS इज गोइंग टू बी नो मोर एंड Color OS आने वाला है। कोर तो सेम ही है, बट हाँ
ऑक्सीजन ओएस नहीं है उसके अंदर, 4 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं। सो OnePlus 13 इज क्वाइट गुड एज वेल एज अ ओवरऑल पैकेज। हाँ, लेकिन आपका बजट नियर 40,000 है, 41, 42 आप स्पेंड कर सकते हो। एंड यूनिक डिजाइन चाहिए आपको, एक गीकी फोन चाहिए, स्टैंड आउट होना चाहिए, तो नथिंग फोन 3 आया था तब ये 80,000 का वगैरह लॉन्च हुआ था। अभी आपको लिटरली हाफ प्राइस में मिल रहा है, 41-42,000 में मिल रहा है। 8S Gen 4 है जिसका अंदर स्कोर 1.9 मिलियन तक आता है, विच इज डिसेंट। अगेन, अगर आप ज्यादा हैवी मल्टीटास्किंग गेमिंग वगैरह नहीं कर रहे हो ना, दिस इज मोर देन इनफ। 6.67 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड अच्छा डिस्प्ले आता है। 12 to 56 वेरिएंट मिल रहा है। 65 वॉट चार्जिंग है, 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। सो अगेन एक्सीलेंट। बट इसका जो स्टैंड आउट है ना, वो है इसका ट्रांसपेरेंट डिजाइन, ग्लिफ इंटरफेस, नथिंग ओएस, विजेट्स वगैरह जो कम्युनिटी है नथिंग की। सो जैसे मैंने कहा, टेकी हो, नर्डी हो, यूनिक डिजाइन चाहिए तो नथिंग फोन 3 के पास आप देख सकते हो। अब दोस्तों प्योरली कैमरा फोकस है, प्योरली अच्छे फोटोज निकलने चाहिए, पोर्ट्रेट्स मुझे बहुत सारे लेने। और ये जो है ना, ये बहुत पॉपुलर है, ऑनलाइन बहुत लोगों ने फोन लिया हुआ है। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन एंड दैट विल बी Vivo X200T। यस, डायमेंसिटी 9400 पे आता है, जिसका अंतुर स्कोर भी अच्छा है। मतलब परफॉर्मेंस के मामले में 9400 आपको 2.75, 2.8, 2.9 मिलियन तक अंतुर स्कोर देता है। सो नियर फ्लैगशिप डेफिनेटली है। 50+50+50 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, बट इट इज हाई ट्यून्ड कैमरा। एंड Vivo के कैमरास मैं कहूंगा सम ऑफ द बेस्ट, स्पेशली पोस्ट प्रोसेसिंग जो होती है ना, पोर्ट्रेट्स वगैरह आप 3x पे निकालोगे, मतलब कोई भी दूसरा, मैं इवन आईफोन के कंपैरिजन में स्टिल फोटोज में मैं कहूंगा Vivo X200T डज अ ग्रेट जॉब। Origin OS 6 है, विच इज गुड, डिसेंट है। 5 साल के मेजर अपडेट भी मिल रहे हैं, बाकी सब अच्छा है। बट यस, कैमरा फोकस्ड Vivo X200T डेफिनेटली कहूंगा। और हाँ, मैं पिक्सल के नाम नहीं लेता हूं, बट अगर आपको पिक्सल का एक फोन चाहिए, क्लीन यूआई चाहिए, जो भी नए अपडेट्स आने वाले हैं ओएस के, वो इमीडिएटली चाहिए, एंड्रॉइड के, या वो गूगल ड्रॉप्स होते हैं, नए नए फीचर सबसे पहले पिक्सल फोन को मिलते हैं, ऐसा कुछ है तो गूगल पिक्सल 10a की तरफ आप देख सकते हो। उसमें टेंसर G4 वगैरह आता है, 48+13+13 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 to 56 वेरिएंट मिलता है, 5100 मिली एम्पीयर की बैटरी, बाकी सब ठीक है। अगर अपडेट्स एंड न्यू फीचर्स एंड क्लीन यूआई आपको इंपॉर्टेंट है, तो आप गूगल पिक्सल 10a के पास देख सकते हो। यस, और जो भी फोन्स मैंने बताए हुए सभी मैंने टैग भी किए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। वैसे दोस्तों, अगर आपको फोन लेना है, नीचे प्लीज कमेंट्स में बताइए, अगर आपको इनमें से एक फोन लेना है, विच वन विल यू प्रीफर एंड व्हाई, ये जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आई रियली वांट टू नो कि देखिए, हम फ्रॉम टेक पर्सपेक्टिव देखते हैं, लेकिन एक जनरल पब्लिक कंज्यूमर की तरफ से आपको क्या लगता है, अगर एक फोन उठाना है, इनमें से कौन सा आप लोगे? प्लीज डू टेल। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।